अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डीबगिंग, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ईयर का कोर्स हम लोग स्टडी करें। बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है। व्हाट इज डीबगिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, व्हाट टूल्स एंड प्रैक्टिसेस कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स द बग इफेक्ट। डीबगिंग की डेफिनेशन बतानी है और हमने उन टूल्स के बारे में जिक्र करना है जो इस्तेमाल होते हैं किसी भी बग को फिक्स करने के लिए, मींस को उसको दुरुस्त करने के लिए। तो डीबगिंग बेसिकली होता क्या है? डीबगिंग बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप लोग अपने प्रोग्राम में से फाइंड करते हैं। क्या चीज फाइंड करते हैं? बग्स को, और उन्हें फिक्स भी करते हैं। बग्स क्या होते हैं? बग्स बेसिक एरर्स होते हैं आपके प्रोग्राम में, जो कि आपके प्रोग्राम को स्मूथली चलने नहीं देते। किसी जगह पर आपका बग आ जाए तो आपका प्रोग्राम चलना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, एरर शो करने लग जाता है। तो वो जो चीज होती है इसको बोलते हैं बग। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स और एरर। जो भी आपके प्रोग्राम में एरर्स आते हैं उनको फाइंड करना, तलाश करना और उनको फिक्स करने का क्या नाम है? डीबगिंग। बग्स आर एरर और मिस्टेक इन द कोड। आपके कोड के अंदर जो भी मिस्टेक होती हैं, जो भी एरर्स होते हैं, बग्स that cause the software to behave unexpectedly और produce incorrect result। अगर आपके प्रोग्राम में बग्स मौजूद होंगे तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम या तो अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करेगा, मींस के जो आप चाह रहे हैं आपका प्रोग्राम करे वैसा बिहेव नहीं करेगा, या फिर किसी भी चीज़ का गलत जवाब दे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी। अब आते हैं इसके टूल्स के ऊपर कि कौन कौन से टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल होती है डीबगिंग के लिए। तो पहले नंबर पर डीबगर, जो कि एक टूल है, ये इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रैक्टिस है जो कि इस्तेमाल होती है डीबगिंग में। तीसरे नंबर पर है कोड रिव्यू, ये भी बेस्ट प्रैक्टिस है। सो फर्स्ट नंबर को पढ़ते हैं डीबगर। डीबगर क्या है? डीबगर आर द टूल्स, ये है टूल्स दैट हेल्प डेवलपर टू फिक्स एंड फाइंड द बग्स, जो कि किसी भी डेवलपर को कोई भी बग फाइंड करने और फिक्स करने में मदद देता है। इस तरह का देखें हमारे पास यहाँ पर ये IDE ओपन हुआ है। IDE क्या होता है ये अभी तक हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये बहरहाल IDE होता है, इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। ये देख रहे हैं, ये सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इस IDE के अंदर ये वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ पर देखें मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है डीबग कंसोल के नाम से, ये होता है डीबगर। इसके अंदर तमाम चीज़ें जो भी आप डीबगिंग कर रहे होते हैं वो रन करते हैं। रन कैसे करते हैं? ये वाला बटन दबाते हैं लॉन्च प्रोग्राम को, और ये रनिंग में होती है डीबगिंग, और इस वाले बटन से इसको स्टॉप किया जाता है। तो ये डीबगर चलता रहता है और यहाँ पर आपको चीज़ें शो होने लग जाती हैं, कहाँ कहाँ मसले आ रहे हैं और आप उसको फिर कैसे फिक्स करें। ये सारी चीज़ें डीबगर आपको हेल्प करता है, विजुअली ज़रा दिखाता है कि इस लाइन में, या अगर आप देखें ना यहाँ पर ये रेड डॉट, अगर आप देखें लाइन नंबर 10 में आपको रेड डॉट नज़र आ रहा है इस लाइन से पहले, तो ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चलाता है। तो जिस लाइन में भी एरर होता है तो वहां पर यहाँ नीचे शो हो जाता है कि इस लाइन में कुछ ना कुछ मसला, इसको फिक्स करें। तो फिर डेवलपर अपनी नॉलेज की मदद से उस चीज़ को फिक्स करता है। दे अलाउ डेवलपर टू गो थ्रू द कोड स्टेप बाय स्टेप, यानी कि लाइन बाय लाइन कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, और जिस लाइन में भी मसला होगा, जहाँ पे भी कोड जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा होगा, तो वो आपको डिबगर में शो हो जाएगा। इंस्पेक्ट वेरिएबल वैल्यूज एंड मॉनिटर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये सारी की सारी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करेंगे। जहाँ पर भी बग्स होगा आप उसको इजीली फिक्स कर सकते हैं। नंबर 2 पर है प्रिंट स्टेटमेंट। पाइथन में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा, उसके अंदर एक स्टेटमेंट होती है प्रिंट, जो कि किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के काम आती है। यहाँ पर भी वही इमेज यूज किया, जैसे यहाँ पर कोई भी लाइन है, उस लाइन के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है मैं उसको देखना चाहता हूँ, तो वो मुझे यहाँ पर मिलेगी नीचे। अभी तो यहाँ पर डिबग कंसोल ओपन है, लेकिन यहाँ पर टर्मिनल के नाम से एक चीज होती है वो ओपन होता है। जैसे यहाँ ये ऑप्शन भी आ रहा है ऊपर, अगर आप देखें ये वाला टर्मिनल, इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन होता है। उस टर्मिनल में ये प्रिंट स्टेटमेंट किसी भी वेरिएबल का रिजल्ट शो करवाने की काबिलियत रखती है। प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से भी आप जांच सकते हैं कि आया कि आपके वेरिएबल के अंदर सही से डाटा स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में बच्चों का सवाल होगा, तो वेरिएबल भी हम चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ेंगे जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना जहन में रखें, आपका जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर जो भी डाटा होता है वो आपके कंप्यूटर में सेव होता है। किस चीज़ में सेव होता है? वो बेसिकली वेरिएबल होता है। सो दिस इन्वॉल्व एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट को अपने कोड में ऐड करना है इन द कोड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल।
क्या डिस्प्ले करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए, और अ मैसेज या फिर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। दिस टेक्निक इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोग्राम इज डूइंग एंड वेयर इट मे बी रॉन्ग। क्यों इस्तेमाल की जाती है ये टेक्निक? क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि जितने भी आपके वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पर ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, VAR आपको नजर आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, तो ये सारे ये वेरिएबल्स हैं। तो हर वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है इसको हम लोग देख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से। और कहाँ पर देख सकते हैं? टर्मिनल में। तो टर्मिनल में हमारे पास तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज डिस्प्ले होंगी, वहां से हमें अंदाजा हो जाएगा कौन से वेरिएबल गलत वैल्यू हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग फिक्स करेंगे। तीसरे नंबर पर है कोड रिव्यू। कोड रिव्यू कहते हैं कि लाइन बाय लाइन आप खुद प्रोग्राम को पढ़ने बैठे। जैसे ये लाइन नंबर 1 है, मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, रीड करूंगा, ओके यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। फिर लाइन नंबर 2 पढ़ूंगा, 3 को, 4 को, जितनी भी मेरे प्रोग्राम में लाइंस होगी मैं 1 बाय 1 तमाम लाइंस खुद से रीड करूंगा। तो जहां पर भी मिस्टेक होगी वो जाहिर है मुझे नजर आ जाएगी, अगर मुझे अच्छे से प्रोग्रामिंग आती होगी। सो कोड रिव्यू इन्वॉल्व अदर डेवलपर केयरफुली रीड एंड रिव्यू द कोड। के केयरफुली यानी कि एहतियात से आपने रीड करना है किस चीज को? अपने लिखे हुए कोड को। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल एरर्स। जब आप किसी चीज को रीड करते हैं जाहिर है आपके अंदर कमियां जो है वो दिखना शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो जो भी एरर्स होंगे आपके प्रोग्राम के अंदर वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे एंड इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द कोड। इससे क्या होगा? फिर आपकी ओवरऑल क्वालिटी कोड की बेहतर होगी, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ मिस्टेक होंगी आप उसे करते रहेंगे और एट द एंड आपका प्रोग्राम 100% करेक्ट चलने लग जाएगा। सो इतना सा ही हमारे पास क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाइए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।